हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यार कि जोसा की जो भी काउंसलिंग ऑन गोइंग है उसमें कौन कौन से कॉलेज इंक्रीज हुए हैं, उसके साथ में वहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेस ऐड ऑन हुई हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस बढ़ी हुई हैं। सिंपल सी बात है, जब कॉलेज भी बढ़ जाएंगे, ब्रांचेस भी ऐड ऑन हो जाएंगे तो सीट्स भी इंक्रीज कर जाएंगी। सीट्स इंक्रीज करेंगे तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में भी एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। एक तो काउंसलिंग डिले हो रही, दूसरा चीज सीट्स भी इंक्रीज हो रही, तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ पहले पूरा का पूरा लिस्ट समझ लेंगे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेस जो आपकी जोसा की काउंसलिंग अभी चल रही है उसमें ऐड ऑन हुई है। देखो यार, जो मेरा मानना है कि जो कट ऑफ के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो सीआरएल रैंक में लगभग 5000 का एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। अब कैटेगरी की भी आप पर मैं बोलूंगा कि 500 और 700 समथिंग कुछ एक्सटेंड कर सकती है। मैक्स टू मैक्स 500 आप ऐसे लेके चलो, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगी। हो सकता है मे भी 1000 तक कुछ एक्सटेंड कर जाए, जैसे 6500 गई होगी ओबीसी में तो वो 7000 तक जा सकती कट ऑफ। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले नंबर पे कौन सी ब्रांच एड ऑन हुई है। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले तो यार यहाँ पे एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ पाए। एक तो आपका ब्रांच एड ऑन हुआ है एनआईटी सूरतकल में, एआई वाला है ना, और दूसरा ब्रांच आपका मौलाना आज़ाद जो हमारा एनआईटी है भोपाल में, उसमें मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस एड ऑन हुई है। थर्ड हमारी ब्रांच एड ऑन हुई है ट्रिपल आईटी लखनऊ में कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस का। उसके बाद ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में सीएस विथ मेजर स्पेशलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यार ये काफ़ी पुराना ट्रिपल आईटी है तो आप इसको प्रेफरेंस में रख सकते हो। मैं बोलूँगा अगर जिसका भी 25,000 के आसपास, 25,000 से 28,000 तक रैंक हो ना सीआरएल वाला, तो वो इसको जरूर रखे यार। थोड़ा सा एक सेफ साइड जोन में आ जाओगे और कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी में बन रही होगी। मैं बोलूँगा 30 तक भी है तो एक बार जरूर प्लान करना। रेस्ट ऑफ इट एक बार आप इसको चेकआउट कर लेना अपनी रैंक के हिसाब से। मैंने पीडीएफ और सब लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन पर दे रखे हैं। उसके बाद हमारा 6 नंबर पर एनआईटी है, एनआईटी अगरतला। यहाँ पर कंप्यूटेशनल एंड मैथमेटिक्स डुअल डिग्री आ गया है। एनआईटी वारंगल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एड ऑन हो गया है। ट्रिपल आईटी कोट्टायम में सीएससी स्पेशलाइजेशन विद साइबर सिक्योरिटी एड ऑन हो गया। उसके बाद हमारा ट्रिपल आईटी रांची में सीएससी विद डेटा साइंस एंड एआई आ गया। उसके बाद में ईसी आ गया स्पेशलाइजेशन के साथ में एम्बेडेड सिस्टम और आईओटी के साथ में। इस तरीके से काफ़ी सारी ब्रांचेज जो एड ऑन हुई है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ईसी बढ़ा है, सीएस के साथ में बढ़ा है, इसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर की रैंक में एक्सटेंशन आएगा। साथ ही साथ नीचे वाली जो रैंक होगी ना, जो लास्ट में अलॉटिंग होती है, वो और एक्सटेंड कर सकती है। बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो यार काफ़ी जगह एड ऑन हुआ अगर आप देखोगे। उसके बाद ट्रिपल आईटी कल्याणी में ईसी आ गया यार, पहले सिर्फ सीएस था यहाँ पे। उसके बाद 10th नंबर पे हमारा जो बीआईटी मिश्रा है, वहां पर यार क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस डुअल डिग्री प्रोग्राम आ गया है। अब जो डुअल डिग्री वाला इट्स मीन के 5 ईयर प्रोग्राम होगा। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आ गई है। पहले आई थिंक यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग था, वो हट गई है। और इसी तरीके से एमएनआईटी इलाहाबाद के अंदर जो आईटी थी वो भी हट गई है। उसके बाद में कुछ जीएफटीआईज हैं, वो जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, तो इसके अंदर आई थिंक सीएस और मैकेनिकल एड ऑन हुआ है। आईसीटी मुंबई। अब यार ये उड़ीसा वाला जो कैंपस है भुवनेश्वर वाला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कैमकल डुअल डिग्री वाला है उसके साथ में। उसके बाद में आपका एक बिलाई में जो जीएफटीआईज एड ऑन हुआ है, वहाँ पर 2 ब्रांचेज हैं। सीएससी के साथ में एआई आ गया है और सीएससी के साथ में डेटा साइंस। उसके बाद में जो हमारा एट लास्ट है, तो यहाँ पर जो शिलोंग वाला यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आईटी, ईसी, एनर्जी इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये भी एड ऑन हो गया यहाँ पर। तो ये कुछ लिस्टिंग थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। अब मैं बोलूँगा कि अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, ये तो आपको पता चल गया क्या क्या बढ़ गया। अब देखो लोअर में तो जो एड ऑन हुआ उससे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आप चाहो तो फिर भी ऑप्ट कर सकते हो रेस्ट ऑफ इट। मैं बोलूँगा कि यार जो भी लोग लोअर रैंक वाले हैं, है ना, लोअर रैंक है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस नेक्स्ट पार्ट का वेट करो, जो दूसरा वीडियो आई थिंक कल आ जाएगा, बहुत ही डिसेंट होने वाला है। उसमें मैंने कंप्लीटली पूरा प्रोग्राम के साथ में एड ऑन करके काउंसलिंग वाले पार्ट को कवर अप किया हुआ है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपका कवर हो गया। उसके बाद सीट्स लगभग 1600 के ऊपर इंक्रीज हुई हैं थोड़ी बहुत, है ना। उसके बाद में काउंसलिंग डिले हुई है, दैट्स वाई कि आपको कट ऑफ में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसे कि पैरेलल काउंसलिंग भी काफ़ी सारी चल रही है। आपका जाग चंडीगढ़ का हो गया, जाग दिल्ली हो गया, ट्रिपल एमडी गोरखपुर हो गया, एचपीडीयू आईपी हो गया, और
दिल्ली का भी काउंसलिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज इसके अंदर एड ऑन हो गए हैं, हर साल सीट्स इसके अंदर भी बढ़ती जा रही हैं। लास्ट ईयर तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन हमको देखने को मिला था, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से की पॉइंट्स है जिनको हमको ध्यान में रखना है एट द टाइम ऑफ जोसा काउंसलिंग। इस पर हमने यार 2-3 बार लाइव सेशन आ चुके हैं, तो काफ़ी बार कुछ पॉइंट्स छूट गए थे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे, मैं बोलूँगा कि यार एक्स्ट्रा मतलब मैक्सिमम चॉइस फिलिंग भरना। टॉप कॉलेज भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप कॉलेज के अंदर अगर आप लोअर ब्रांच लेना चाहते हो तो तभी फिल करना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप टॉप कॉलेज के अंदर लोअर ब्रांच नहीं लेना चाह रहे हो देन आप फिर भी ऊपर फिल कर देते हो, तो उसको ऊपर मत फिल करना कृपा करके, उसको नीचे अगर रखना चाह रहे हो तो रखना। और मैं बोलूंगा चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज वही ब्रांच रखी जाती है जो आपको चाहिए होता है। ऐसा हमको रखना ही नहीं होता है कि अगर हम देखते हैं मतलब हमेशा ऐसा होता है कि अगर हम 500 बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसमें 40-50 ऐसे जरूर निकलते हैं जिनको वो चॉइस फिलिंग के टाइम पे बोलते हैं ठीक है अपने को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, NIT हो जाएगा। लेकिन जब मिल जाता है बाद में तो वही बोलते हैं कि अरे यहाँ पे CS नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ऑन दैट सिचुएशन की फिर आपको लीव करनी पड़ती है। उससे बेटर है कि आप पहले से ही कोई एक इस तरह से काउंसलिंग लेकर चलो जो आपको मैक्सिमम एक अच्छी से अलॉटमेंट मिल सकती है, ठीक है ना। तो यार लोअर ब्रांच एड ऑन करने के लिए ध्यान रखना। लोअर GFTIs यार ये मेरी एडिशनल एडवाइस है ना, क्योंकि अभी जैसे कि NITs के अंदर के लोअर ब्रांच अच्छे होते हैं, मैं उनको अपोज नहीं कर रहा हूँ, है ना। और IIITs के अंदर यार होते नहीं है। बहुत सारे काउंसलर्स आपको ऐसे बोलेंगे कि NITs नॉर्थ ईस्ट NITs के अंदर लोअर ब्रांच है वो वाली दिला देंगे, लास्ट तक मिल जाती, तो देखो वहाँ पर है ही नहीं तो मिलेगा क्या। और दूसरा चीज़ अगर आप अदर स्टेट वाली कट ऑफ देखो जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करती है, जो भी बेनिफिट होता है नॉर्थ ईस्ट में वो होम स्टेट वालों को होता है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। और GFTI में थोड़ा सा ध्यान देना यार, GFTI में से जो टॉप 5 वाली वीडियो है जो मैंने बनाई वो जाकर देख लेना। देखो यहाँ पर सिंपली बता देता हूँ, आपका IIIT नया रायपुर है, ठीक है ना, IIIT नया रायपुर है, और उसके बाद भुवनेश्वर वाला हो गया, ठीक है ना, उसके बाद BIT मिश्रा हो गया, उसके बाद पैक चंडीगढ़ हो गया, और आपका थोड़ा बहुत तेजपुर यूनिवर्सिटी है अच्छा है, और उसके बाद थोड़ा बहुत आप गुरुकुल को भी मतलब प्रायोरिटी दे सकते हो, है ना, बस दैट्स इट। और गुरुकुल में भी आपका ऑफ कैंपस वाला थोड़ा फंडा है, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्टूडेंट है तो उनका एक फीडबैक कुछ इस तरह से रहा है लास्ट ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रिपेयर जो आप चॉइस फिलिंग प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको कट ऑफ एक पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूरा फिल्टर बना के रीअरेंज करके रख लेना, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। उसके बाद प्लेसमेंट का भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको यहाँ पर एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है खास, कि आपको यार इन फ्यूचर आफ्टर 4 ईयर आपको प्लेसमेंट चाहिए होगा, ठीक है ना, ये आपको हायर स्टडीज में जाना है। मैं बोलूँगा अगर हायर स्टडीज में आना है तो देन ब्रांच अपनी अच्छी रखना, ब्रांच मत खराब लेके आप हायर स्टडीज में जाने का प्लान करना। लोअर ब्रांच ले रहे हो तो आप कोशिश करो कि आपकी प्लेसमेंट हो जाए, आपको हायर स्टडीज में ना जाना पड़े, इट्स मीन कि आप PG ना करना पड़े। लोकेशन यार काफ़ी ज़्यादा नहीं मैटर करता, मतलब एक लास्ट ऑप्शन है जिसको आप प्रायोरिटी दे सकते हो, क्योंकि हम एक कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पे मेरे को एक नियर अबाउट लोकेशन पे मिल रहा है तो हम यहाँ पर जा सकते हैं। अब यार अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा GFTIs को लेकर, तो GFTIs में टॉप 5 वाली मैंने बात बोल दी, वो आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज अगर आपको टॉप 5 के अंदर आपको अच्छी ब्रांच नहीं आ रही है, अब यार मतलब टॉप 5 के बाद कोई GFTI जैसी भी जहां पर केमिकल है, प्रोडक्शन है, मेटलर्जी है या फूड है, वो सब लेने से बेटर है। अगर आपको फूड चाहिए तो पर्टिकुलर फूड वाला कॉलेज है हरियाणा में, वो ले लो, वो अच्छा है। रांची में उसको ऑप्ट कर लो, HBDI के अंदर फूड है वो ऑप्ट कर लो। अब ऐसा कॉलेज भी मत लेना ना तो कॉलेज में दम है, कॉलेज भी आपका क्या एकदम बेकार है, ठीक है ना, और दूसरा चीज ब्रांच भी आपकी बेकार है, तो ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन होता है। तो इस केस में कुछ नहीं हो सकता। अब अगर हायर स्टडीज कर भी लोगे तो उसके लिए एटलीस्ट ब्रांच तो अच्छी रखनी चाहिए थी यार। उसके बाद अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है मैं बोलूँगा यहाँ पे कि बहुत सारे लोग ना निवली जो फॉर्म IIITs के मैं नाम यहाँ पर बोलूँगा, अब यार ये निवली नहीं बचेंगे आपके टाइम तक, बिकॉज करेंटली इसको लगभग एक बैच तो इन सबका पास आउट हो ही चुका है। 2000 को 16 में स्टैब्लिश्ड हुए थे, कुछ 17 में स्टैब्लिश्ड हुए हैं, तो राइट नाउ अभी 2021 चल रहा है। अगर आप इस बैच के हिसाब से देखोगे तो आप 2024 में पास आउट हो गए जाके, लगभग 24 में आपकी प्लेसमेंट चल रही होगी। तो एक कहीं ना कहीं 8 ईयर है यार, उसको ऑलमोस्ट हो जाएंगे, तो वहां पर प्लेसमेंट का कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी अभी जो करंटली प्लेसमेंट है वो 8.5 LP है, और इनका मेंटरिंग बॉडी बहुत स्ट्रांग है यार। तो ट्रस्ट मी कि ये IIITs का फ्यूचर ज्यादा बेटर होने वाला है इन कंपेरिजन टू टॉप प्राइवेट कॉलेज में। कहीं पर भी CS ले लो, इन सब में अगर मैं बोलूंगा अगर कहीं पर भी आपको CS मिल रहा हो तो आप यहाँ पर CS ऑप्ट करने की कोशिश करना, ना कि IP के अंदर, UPTU के अंदर टॉप प्राइवेट कॉलेज में आपने CS ऑप्ट कर ली। मैं बोलूंगा अगर कहीं पे कल एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर जेएसएस नोएडा में CS मिल रहा है तो मैं भागलपुर में CS लूं कि ना लूं, मैं बोलूंगा भागलपुर में दौड़ के CS ले लो, उसमें कुछ सोचने विचारने की बात नहीं है। उसके बाद में ट्राई टू सिलेक्ट बेस्ट कॉलेज विद बेस्ट ब्रांच बोथ। तो यार दो सिचुएशन में आप फंस जाते हो हमेशा। पहला ये
कि आपको कॉलेज के साथ में ब्रांच कहीं ना कहीं लोअर मिल रही होती है। जहां हमको कॉलेज मिलेगा वहां हमारी चॉइस की ब्रांच नहीं मिलती, और जहां पे हमको ब्रांच मिल रही होती है वहां पे हमारा चॉइस का कॉलेज नहीं मिल रहा होता है। तो मैं बोलूंगा एट एन एवरेज रखना। अगर आपको ऐसी सिचुएशन कुछ फंसती है तो वो आप CSAB के लिए थोड़ा सा ट्राई करना, कोशिश करो कि जितना आप काउंसलिंग में एक्सटेंड होके आगे तक जाओगे, जितना ये डिले वाला जो फैक्टर था यहां पर, काउंसलिंग डिले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग में मैं बोलूंगा टाइम ड्यूरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा चीज मतलब कितना काउंसलिंग, और भी जो पोर्टल्स ये पैरेलल चल रहे, बिकॉज यार अपीयरिंग एस्पिरेंट तो सबके सब में सेम ही है। यहाँ पे जो बच्चा पार्टिसिपेट करता है उसकी रैंक 40,000 से लेके आपको 1.5 लाख रैंक तक के बीच के बच्चे मिल जाएंगे, और यहीं पर थोड़ा सा ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है। और सेकेंड जो पार्ट है उसमें तो बहुत सारा मैंने बताया है, देख सकते हो आप लोग। ये वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है कि आपको 8 लाख रैंक तक भी मिल सकता है। CS वगैरह जो रियलिटी क्या है कि 8 लाख पे CS मिलता है कि नहीं मिलता है। CS मतलब उससे बेटर कि प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट कर लो। अब उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आज की यहीं तक, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।